नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 68 विधानसभा सीटों को लेकर आज सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है और 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, अब तक 55.65% वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का ये सामने आया है। लाहौल स्पीति में अब तक सबसे ज्यादा 62.75%, चंबा में सबसे कम 46% मतदान हुआ है। ये भी आपको बता दें, चंबा में अब तक सबसे कम 46% मतदान। बिलासपुर में दोपहर 3 बजे तक 54% मतदान हो चुका है और चंबा में सबसे कम मतदान प्रतिशत अब तक दर्ज किया गया है 46%। हमीरपुर में 56% मतदान हो चुका है। कांगड़ा में 54% वोटिंग परसेंटेज ये सामने आया है। किन्नौर की बात करें तो यहां पर 55% वोटिंग परसेंटेज दोपहर 3 बजे तक। बिलासपुर में 54% और चंबा में अब तक सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखा गया है 46%। कुल मिलाकर दोपहर 3 बजे तक हिमाचल में 56% मतदान हो चुका है। और अगर लाहौल स्पीति की बात करें, देखिए कुल्लू का भी आंकड़ा सामने आया है, 59% मतदान दोपहर 3 बजे तक। लाहौल स्पीति जो अब तक सबसे कम मतदान की परसेंटेज वहां पर चल रही थी, वो अब बढ़कर ज्यादा हो गई है। और इसके अलावा शिमला में 56% मतदान दोपहर 3 बजे तक और दोपहर 3 बजे तक सिरमौर में 60% मतदान दर्ज किया गया है। तो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। कुल्लू में 59% मतदान। और मैं बात कर रही थी लाहौल स्पीति की, जो पीछे चल रहा था, यहां पर भी लोगों में खासा उत्साह दिखा और 63% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। मंडी में 59%, शिमला में 56%। और देखिए, हम तमाम जिलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से आज लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान के इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। बेहद कहा जा सकता है कि शुरुआत बेशक धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ा, लोगों का मतदान परसेंटेज भी बढ़ता गया और बढ़ चढ़कर लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का उपयोग किया। आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। धर्मशाला, शिमला, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, डलहौजी, रामपुर, मंडी, सिराज, रुलवानी, समीरपुर, नादौन, ये तमाम वो जिले जहां पर लोग, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी में जबरदस्त उत्साह आज के दिन। तो वहीं दिग्गजों ने भी जो है बढ़ चढ़कर मतदान किया। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों से, हिमाचल से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप स्क्रीन पर आज वक्त देख रहे होंगे। सोलन से राजेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा है मेरे साथ धर्मशाला से, हमीरपुर से ऋषिकेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और शिमला से आप देख रहे हैं विशाल इंग्लिश को। तो मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पहले आपके पास आते हुए राजेश, सोलन में भी फिलहाल, क्योंकि अब तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 4 बज चुके हैं, अभी क्या फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों पर? वोट तो घर में ले रहे थे पहले। राजेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, सवाल आपसे ही है, क्या फिलहाल तस्वीरें, ज्यादा वक्त नहीं है, 4 बज चुके हैं? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सोलन में इस टाइम 57% मतदान हो चुका है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो घर पे भी कर सकते थे ये मतदान, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पर पहुँचे हैं मतदान करने के लिए। सर आप बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 88। तो आप सर घर पे भी तो मतदान कर सकते थे, आपको स्पेशली वो दी गई थी, छूट दी गई थी? नहीं, खुद आना चाहता था। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा। आप इनके साथ हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। आप बताएंगे? इनको स्पेशली मतलब घर पे भी गए थे बीएलओ साहब, पर इन्होंने मना किया क्योंकि बोलते हैं कि मैं वोट डालने के लिए खुद जाऊंगा, जो इनके घर वालों की स्टेटमेंट है। तो आज इसी में हम, क्योंकि एज ए नोडल ऑफिसर मैं आज सभी बूथ पे जा रहा हूँ ये चीज़ चेक करने के लिए कि आज सभी पीडब्ल्यूडी वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ हम गाड़ी लेकर के उनको कैरी भी कर रहे हैं घर से। थैंक यू सर। तो आप बताएंगे कि इस तरह से कितने लोग आए हैं जो मतलब सीनियर सिटीजन थे और सीधे पोलिंग बूथ तक आए हैं अपने आप? सीनियर सिटीजन तो मैक्सिमम अपने आप ही आए, अदरवाइज 80+ वालों को जो है घर में ही वोट डालने के लिए हमने बैलेट पेपर इशू किए हैं यहाँ से, और जो अपनी इच्छा से आने चाहते थे वो अपनी इच्छा से बूथ पे आए हैं। सर आप भी यहाँ पहुँचे हैं पोलिंग बूथ पे? मैं बीइंग आई एम डायरेक्टर डेंटल, शिमला से हूँ मैं, स्पेशली आई एम द
सिटीजन सोलन, स्पेशली इसी चक्कर में मैं आज इलेक्शन के चक्कर में वोट डालने आया हूँ। पर मेरे को ये देख के पुराने मेरे बड़े नोन थे, ये इसी चक्कर में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सीनियर सिटीजनों में किस तरह से जज्बा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और वो यही खुद जज्बा यहाँ विशाल, यही जज्बा, यही एक इंस्पिरेशन है कि लगातार हिमाचल में वोटिंग परसेंटेज हर विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है और वो 70 और 75 तक पहुंच चुका है। मैं फिलहाल पंकज शर्मा का रुख कर लेती हूं, धर्मशाला से मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपकी तरफ क्या तस्वीरें, और 4 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, कांगड़ा जिले की बात की जाए तो 55% से ज्यादा का मतदान अभी तक हो चुका है और कांगड़ा ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और 15 विधानसभा सीटें जो है वो कांगड़ा जिले में आती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल यानी हिमाचल की सत्ता की चाबी है, उस गद्दी पर कौन काबिज होगा वो तय करता है कांगड़ा। कांगड़ा की जनता जिस पार्टी को वोट करती है उस पार्टी का सीएम बनता है। और हमने कई सालों का इतिहास देखा है। आप देखिए कि ऐसा देखा जाता है कि कोई भी सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है, वो रिपीट नहीं होती है। इस बार क्या होगा वो 8 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन आप देखिए, हम सुबह से ही देख रहे हैं, वोटिंग जो है 8 बजे सुबह शुरू हुई थी, लेकिन वोटिंग से पहले जो मतदाता है वो पहुंचना शुरू हो चुके थे। अब आप एक अहम तस्वीर देखिए कि गेट के बाहर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि महज 1 घंटा रह चुका है मतदान करने के लिए। लेकिन सुबह से ही, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र का जो वोटर है वो दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले इन युवाओं से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला जो धर्मशाला का युवा है क्या सोचकर वोट कर रहा है, क्या सोचकर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं बड़े आपके लिए? यही सोच के वोट कर रहे हैं कि आगे जो भी आने वाला ये टाइम है उसमें जो भी काम नहीं हुआ है वो हो, और यही सोच के हम लोग वोट करने आए हैं कि जो पीछे काम जो बचे हुए हैं वो पूरे हों। आप लोग कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगी, आप पार्टी को देखकर वोट करेंगी कि मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगी? पार्टी को देख के वोट करेंगे। पार्टी को देखकर वोट करेंगे। yes. तो क्या यहाँ पर अगर शिक्षा की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, वो है आप लोगों के पास? है, रोजगार है। बट जैसे यहाँ पे स्मार्ट सिटी के लिए बोला जाता है, तो स्मार्ट सिटी का जैसे अब स्कोप के लिए देखा जाए तो स्कोप में स्मार्ट सिटी के लिए कोई भी नहीं है। लाइक पशु आप देखेंगे सड़क पे वैसे ही चले हैं, लाइट का इशू रहता है यहाँ पे। दूसरी बात है सीवरेज की, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है जो स्मार्ट सिटी के लिए बोला जाता है। आपको जैसे डस्टबिन का आपको लिया जाता है, बट जगह जगह देखा जाए तो कूड़ा भी होता है। तो यही मुद्दा है कि जो भी आगे आने वाले जो भी हैं वो ये करें कि हमारी प्रॉब्लम को जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग वोट करने आई हैं, आपसे बताइए, वोट करने आप लोग आए हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए बड़े, ऐसे क्या मुद्दे हैं? वो हमारे मुद्दे यही है कि महंगाई बहुत है, थोड़ा उसके ऊपर काबू किया जाए, और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, और सड़कें वगैरह देखो बुरा हाल है इनका, उनकी मतलब अच्छी मेंटेनेंस हो ताकि हम जो आम लोग हैं हमें अच्छा रास्ता मिले चलने के लिए। और बाकी तो सरकार फिर अच्छा ही करेगी, जो पार्टी हम चुनेंगे शायद अच्छा करे। महंगाई, बेरोजगारी, ये भी मुद्दा है। आप देखिए कि जिस तरफ नजर जा रही है बेहद ज्यादा संख्या में वोटर दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साहब क्या कहना चाहेंगे, धर्मशाला की जनता जो है वो क्या सोचकर वोट कर रही है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छा हमारा जो लीडर तय होगा इसमें, और लोग भी उसी बेस पर अभी भी देख ले कितना करोड़ लेके चले हुए हैं। और थोड़ा अंदर पोलिंग स्टेशन वाला का थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, शायद इसकी वजह से थोड़ी लंबी लाइनें लग गई हैं, अदरवाइज जो हो रहा है वो ठीक चल रहा है प्रोसेस है। आइए कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं, यूथ क्या सोचकर वोट करेगा? विकास का कार्य होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और एजुकेशन में कुछ अच्छी और नई बढ़िया पॉलिसीज आएंगी जिससे बच्चों का भी विकास हो। जी जी, रोजगार की चिंता युवाओं को है। आपने तमाम पार्टियों को सुना, उनके वादों को आपने सुना, वो किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, तमाम पार्टियों का जो भी अपना अपना एजेंडा रहा है वो अपनी अपनी जगह सही है। अब युवाओं की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने अग्निवीर की तरह योजनाएं भी निकाली हैं। औरतों के लिए हर एक योजनाएं जो हैं, लाइक आपकी
गृहिणी योजना, स्वरोजगार योजना हो गया आपका, है ना, लोन वगैरह जो है सरकार दे रही है। तो वो इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि बेरोजगारी प्रायोरिटी अगर लेके जाएंगे। हर तरह से अपनी जगह कोई बिल्कुल भी है बिल्कुल जो पंकज, बिजनेस कर देखिए रहा आज है, का जो वोटर है वो पूरी तरह से जागरूक है और अपने अच्छे और बुरे की समझ रखता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग के लिए देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बढ़ चढ़कर जिस तरह से लोग हिस्सा ले रहे हैं आज लोकतंत्र के इस महापर्व में, एक बहुत बड़ा उदाहरण है।